दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जो लोगों की लाइफ में कॉमन है, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है गुस्सा, क्रोध, अहंकार। दोस्तों, गुस्सा, क्रोध, अहंकार हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, साथ ही हमारे रिलेशनशिप के लिए भी अच्छे नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर सुनें, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। एक लड़का था, वो बहुत ही गुस्सैल था। वो गुस्से में अपना आपा खो बैठता था। लड़के के पिता ने एक दिन उसे सुधारने के लिए, सबक सिखाने के लिए एक कीलों से भरा बैग दिया और बोले कि जो घर के बाहर लकड़ी की 4 दीवार है, उस पर ये कील ठोकनी है। लड़के ने अगले ही दिन लकड़ी की दीवार पर 50 कील ठोक दी। वो काफी परेशान हो गया। इस तरह कई सप्ताह गुजर गए और लड़के ने अपने गुस्से पर काबू करना शुरू कर दिया था और लकड़ी की फेंसिंग पे भी कील ठोकने की संख्या में भी काफी कमी आने लगी थी। उस लड़के को ये सब समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब उसे अपने गुस्से पे काबू करना उस लकड़ी की 4 दीवार पे कील ठोकने से ज्यादा आसान लगने लगा था। और इस तरह आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लड़के को एक बार भी गुस्सा नहीं आया। उसे अपने ऊपर काफी गर्व महसूस हुआ। ये बात वो अपने पिता को बताने से रोक नहीं पाया। उसके पिता खुश होकर बोले कि बेटा, अब तुम जिस दिन गुस्सा नहीं करोगे, उस दिन उस लकड़ी की दीवार पर से एक कील निकाल दिया करना। सप्ताह गुजर जाने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो लड़का अपने पिता को बोल पाया कि पिताजी, अब उस लकड़ी की दीवार से सारे कील निकल चुके हैं। पिता ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और लकड़ी की फेंसिंग के पास लेकर गए। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, पिता मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन इस लकड़ी पे जो छेद हो गए हैं उसे ध्यान से देखो, ये पहले जैसे कभी नहीं हो सकते। लड़के ने पिता की बात को बड़े ध्यान से सुना। पिता आगे बोले, जब तुम गुस्से में कुछ बोल देते हो तो वो इसी तरह पक्के और स्थायी घाव वही निशान छोड़ जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार माफी मांगी है या सॉरी बोला है, वो घाव, वो निशान वैसे ही रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी में वो लड़का अब गुस्सा इसलिए नहीं करता क्योंकि क्रोध करना या गुस्सा करने के बाद उस लकड़ी पे कील निकालना या कील ठोकना ज्यादा मुश्किल काम लग रहा था, इसलिए वो अब सोच समझकर गुस्सा नहीं करता। दोस्तों, जब हम नौकरी करते हैं तो हमारा बॉस छोटी छोटी सी बात पर, बिना हमारी गलती पर भी हमें डांटने लगता है, सबके सामने हमारी इंसल्ट करता है, हमें भला बुरा सुनाता है। तब आप उसकी बातें चुपचाप सुनते रहते हो। आप उस पर गुस्सा नहीं करते हो क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने गुस्से में उससे कुछ कह दिया तो आपका बॉस आपको कल ही नौकरी से निकाल देगा। आप घर का किराया कहाँ से देंगे? बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे? अब आप सोच समझ के अपना नुकसान तो नहीं कर सकते। आप सोच समझ के ही अपने बॉस पर गुस्सा नहीं करते। और जब हम ऑफिस से घर आते हैं तो छोटी छोटी सी बात पर अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने घर के सदस्यों पर निकाल देते हैं। दोस्तों, गुस्सा करना या कम करना या ज्यादा करना या बिल्कुल ना करना हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि जहां हमारा जोर नहीं चलता वहां हम गुस्सा नहीं करते और जहां हमारा जोर चलता है वहां हम गुस्सा करते हैं। दोस्तों, जब हम गुस्से में कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं जो बिल्कुल उस लकड़ी पे ठोके हुए कील की तरह होते हैं, जिसे अगर निकाल भी देते हैं तो वो उसके छेद, उसके निशान, वो घाव हमेशा रहते हैं। ये गुस्सा, ये क्रोध हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, साथ ही हमारे रिलेशनशिप के लिए भी, हमारे रिश्तों को भी खोखला कर देते हैं, अपनों में दूरियां पैदा कर देते हैं, जो हमारे सुखी घर परिवार के लिए बहुत ही घातक होते हैं। दोस्तों, जब हम जानबूझकर सोच समझकर गुस्सा करते हैं या गुस्सा करना या गुस्सा ना करना हमारे कंट्रोल में होता है, तो फिर आप गुस्सा करके किसी को तकलीफ क्यों पहुंचाते हो? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारते हो?